उससे विनय करिए, प्रार्थना करिए, वो समझे। हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेशर में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेशर में शिव पुराण की कथा में मत आना, भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो ये सोच कर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूं, मेरा पिता वहां बैठा है, मेरा शंभू वहां बैठा। किसको? जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर आपका दिल मेरे बाबा से लगा होना चाहिए। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाएं, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएं, उस समय पर समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है और तुम्हारी समस्या का हल है। उससे मिलन करने के लिए, उससे मिलने के लिए दशरथ जी ने पूछा, क्या ये खीर प्रसाद कौशल्या केकई सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा? वशिष्ठ बाबा ने कहा, शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले श्रृंगी ऋषि का हाथ का स्पर्श, अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो उस पे चढ़ा हुआ जल, उस पे स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। क्या हमारे दुख नहीं कर सकते? फिक्र और फकीर, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो जरा। फिक्र में और फकीर में। फिक्र, चिंता व्यक्ति को निगल जाती है। फिक्र, चिंता मनुष्य को खा जाती है। फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है और फकीर, संत, साधु, गुरुजन ये चिंता को ही खा जाते हैं, ये फिक्र को ही खा जाते हैं। कोई फिक्र नहीं। रोटी मिली ठीक है, ना मिली ठीक है, आसन मिला ठीक है, ना मिला ठीक है, जगह मिली ठीक है, ना मिला ठीक है। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, ये बनकर जाना कि आप एक शंकर के भक्त हो। कहां बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोच कर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है। मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूं। मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूं। मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूं। मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूं। मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण, शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग डब्बे में भरकर बांध कर अपने घर लेकर जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी
लोग बांध कर अपने साथ लेकर जाते हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जब आरती होने के बाद लोग जमीन पर हाथ फेर कर अपने शरीर पर उस रज को लगा कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ शंकर की कथा सुनने वाला, पाचने वाला, श्रवण करने वाला, कराने वाला, हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा किसी के बस की नहीं कि कोई करा ले। वो तो शंकर और पार्वती के रूप में ये सांसद जी और विधायक जी ने इस भाव से इस अमरावती में पढ़ा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, शिव पार्वती बनकर, शंकर स्वयं कथा के यजमान होते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तब आखिरी में तुमरुका जी ने कहा यजमान कौन बनेगा, तो शंकर पार्वती ने कहा हम दोनों यजमान बनेंगे। शिव महापुराण का भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित हो सकता है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश हो सकता है, विष्णु पुराण का यजमान एक देव हो सकता है, अग्नि पुराण का यजमान कोई बन सकता है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान तो स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, इसके सिवा कोई नहीं। कथा बांचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है। फिर हमें चिंता किस बात की? रोड पर से चलकर आओगे, कथा के मंडप तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हें पानी की भी याद आएगी, बहुत थक गई हूं, पानी पी लो। कथा के मंडप तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हें गर्मी भी लगेगी। पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, 1 बजे से 4 बजे के बीच में आप कथा का रस तत्व जब ग्रहण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें गर्मी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, अब तो केवल कथा सुनना है, बाकी का कोई। हम कई बार इस व्यासपीठ से, कई जगहों पर आपने सुना कि नहीं सुना, हमने कई जगह व्यासपीठ से कहा कि जितने लोग अंदर बैठे हैं इनको ना पानी की बोतल दीजिए, ना इनको पानी का पाउच दीजिए, क्योंकि हमने कथा में कह रखा है आप अपने घर से आना, क्या क्या लेकर आना, आज तुम बोलो। 2 बोतल पानी, 1 बिछाने का आसन और 1 छाता, ये अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि पंडाल वाले कितनी भी व्यवस्था कर दें पर भोला तो खुले में बैठता है, उसके यहाँ जगह कम पड़ते जावे। ये तो शिव कैलाशी अविनाशी की कथा है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर सुनो। छाता लगाओ, बैठो, सुनो। कई लोग पानी की बोतल, पानी का पाउच अंदर भी बांटते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना, क्या कहते थे कि जितने लोग धूप में बैठे हैं, जितने लोग गर्मी में बैठे हैं, पानी का पाउच उनको दीजिए, बोतल उनको दीजिए। अंदर बैठे हुए तो भगवान की भक्ति में भींगे हुए हैं, इनको नहीं। शिव भक्ति करिए, भजन करिए, स्मरण करिए, जो मिल जाए उसको श्रवण करिए, वो मिलेगा। प्राप्त जब श्रृंगी बाबा पहुंचे, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, तब माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के गर्भ से संतान की प्राप्ति। मेरी जीजियों, 20 साल 25 साल भी शादी को हो गए और संतान नहीं है तो चिंता ना करना, एक बार बाबा की भक्ति जरूर करना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर के शिवालय पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिव को देखते हुए अपनी कमर में उसको लाल धागे में जरूर बांधो। प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, उस जल का आचमन करो, नंदी के पास बैठकर जल का आचमन कर कर फिर अपने घर की ओर जाओ। मेरा बाबा आपकी सुनी गोद में देगा जरूर, ये निश्चित है। वो खाली एक पत्र है, मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले
गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं गुरुदेव इस व्यासपीठ को नमन करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने बाबा का जो अनुभव देखा है, मेरे घुटनों में तकलीफ थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था, और बेलपत्र का सेवन कर कर मैंने अपने घुटने ठीक कर लिए। दूसरा मेरा अनुभव बताती हूं। मेरे बेटे की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हम 1 साल इंतजार करे, 2 साल इंतजार करे, 3 साल इंतजार करे, 4 साल इंतजार करे, 5 साल इंतजार करे, इसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं आया। तब हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया पहली बार, और अपनी बहू से कहा, तू भले विश्वास कर मत कर, पर मेरा शंकर के प्रति विश्वास है कि मेरा घुटना ठीक हो गया तो तेरी भी गोदी बाबा जरूर भरेगा। तो एक काम कर, पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुमरुका जी का नाम लेकर कमर पर जड़ को बांध। मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत मेरे कहने पर किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बहू को तो विश्वास नहीं था, पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा पूरा था। मेरा बेटा भी शिव जी के मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा, आचमन करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। पशुपति व्रत करा, और व्रत करने का केवल 1.5 महीना ही बीता था और मेरी बहू का गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को नमन करती हूं, बाबा को प्रणाम करती हूं कि बाबा की कृपा से हमारे यहाँ संतान का सुख हुआ। ये बाबा की कृपा है। मैं बाबा को नमन करने आई। बधाई आपको बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला दे पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलता है, मिलेगा, प्राप्त होता है। महाराज बस आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का। इसीलिए अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। उसे प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। 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 अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। संभो राधे राधे
सब झूठे हैं ये बंदे, माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। उनके तन उजले गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार, धोखा आएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा आएगा। धोखा खाएगा, झूठा है संसार, धोखा आएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा आएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। राधे हरि बोल। मतलब की रिश्तेदारी। जब चलेगी तेरी सवारी, रह जाएगी दौलत सारी। जब चलेगी तेरी सवारी, रह जाएगी दौलत सारी। संग नहीं जाएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार राधे खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा
है संसार धोखा खाएगा। राधे हरि बोल। कहना दिनचार यहाँ पर रहना, सुख दुख सबको है सहना, पर हरि भजन में रहना। सुख दुख सबको है सहना, पर हरि भजन में रहना। काम ये आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। का है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। राधे
संसार यहाँ पर रहना, सुख दुख सबको है सहना, पर हरि भजन में रहना, सुख दुख सबको है सहना, पर हरि भजन में रहना। काम ये आएगा, टूटा है संसार, धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, टूटा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा आएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। दोनों हाथों से कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से विनय करें। बार बार कोई अपने अमरावती में शिव महापुराण की कथा नहीं होती है, दिल से आप बाबा से प्रार्थना करेंगे तो बाबा दिल से श्रवण करेंगे। भाव के साथ सब जिसको आता है साथ में बोलेंगे, बाबा का स्मरण करेंगे, अपने दिल की बात बाबा से करें। नमस्तु